दोस्तों, मछलियाँ ऐसे जीवों में शामिल होती हैं जिनका शिकार न सिर्फ पानी में रहने वाले जीव बल्कि पानी से बाहर रहने वाले जीव भी करते हैं। खुद इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी मछलियों को अपने भोजन के रूप में सम्मिलित करती है। अनेकों देशों की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार के सहारे ही चल रही है। मानवों के अतिरिक्त धरती पर अपना जीवन जीने वाले जीवों में पक्षी सबसे अधिक मात्रा में मछलियों को अपनी खुराक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पक्षी अपनी तेज रफ्तार, देखने की शानदार क्षमता, धारदार पंजों और नुकीली चोंच के दम पर आसानी से मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही पक्षियों के बारे में जानते हैं जो मछलियों का ही शिकार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। बाल्ड ईगल। दोस्तों, यूं तो लगभग सभी बाज ही मछलियों को अपना शिकार बनाते हुए देखे जा सकते हैं। वस्तुतः बाज तो किसी भी जगह पर किसी भी जीव का कुशलता से शिकार कर लेते हैं, लेकिन मछलियों के मामले में बाल्ड ईगल को सबसे बेहतरीन शिकारी माना जा सकता है। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला ये बाज मुख्यतः समुद्र के आसपास ही रहता है। इस बाज के पंखों का फैलाव 7.5 फीट तक हो जाता है और ये इतना ताकतवर है कि एक छोटी शार्क का भी शिकार कर सकता है। सर और पूंछ पर सफ़ेद बाल लिए बाज अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। इस बाज की शिकार की तकनीकें अद्भुत हैं। आमतौर पर ये झपटकर शिकार करते हैं और मछली को उठा ले जाते हैं, किंतु यदि मछली अधिक भारी हो तो बाल्ड ईगल मछली को अपने पैरों में फंसाकर तैरते हुए किनारों की ओर भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। 1970 के आसपास इंसानी अतिक्रमण के चलते बाल्ड ईगल की संख्या में बहुत तेजी से कमी देखी गई थी, किंतु उसके बाद मिले संरक्षण की वजह से आज इनकी अच्छी खासी तादाद बनी हुई है। अंदाजन अकेले अमेरिका में 3 लाख से अधिक की संख्या में ये बाज मौजूद है। किंगफिशर। ये एक मध्यम आकार का पक्षी है जो भारत सहित लगभग पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। किंगफिशर के नाम से ही पता चल जाता है कि यह पक्षी मछलियों का माहिर शिकारी है। वैसे किंगफिशर पूरी तरह से मछलियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये जमीन और पानी में रहने वाले छोटे कीट पतंगों का भी शिकार करता है। इस पक्षी की सैकड़ों उपप्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से रिवर किंगफिशर सबसे प्रमुख है। समुद्रों की बजाय ये पक्षी अधिकतर मीठे पानी की नदियों से ही मछलियां पकड़ते हैं। वैसे भी किंगफिशर तराई के मीठे पानी के क्षेत्रों, नदी के मुहानों और झीलों या तालाबों के आसपास वाले क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। किंगफिशर पंजों की बजाय चोंच से मछलियां पकड़ता है और उस मछली को पटक पटक कर मार डालता है। कई बार तो यह पक्षी अपने आकार से भी बड़ी मछली को पकड़कर उसे बिना मारे जिंदा ही निगल जाता है। कॉर्मोरेंट। दोस्तों, कॉर्मोरेंट को हिंदी में जल काग या जल काक भी कहा जाता है। ये पक्षी मुख्यतः पानी में ही रहना पसंद करते हैं। ये बेहद ही माहिर तैराक हैं। पानी के बाहर जहां ये कौवों जैसे दिखाई पड़ते हैं, वहीं पानी के ऊपर तैरते जल काग बतखों जैसे ही दिखते हैं। इन पक्षियों के पैरों की उंगलियां बतखों की ही तरह आपस में एक झिल्ली से जुड़ी हुई होती हैं, जिस वजह से इन्हें तैरने में मदद मिलती है। कॉर्मोरेंट्स न सिर्फ पानी के ऊपर तैर सकते हैं, बल्कि ये पानी के अंदर गहराई तक डुबकी भी लगा सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। कॉर्मोरेंट पक्षियों की कुछ प्रजातियों को 50 फीट तक की गहराई तक गोता लगाते हुए देखा गया है। ये पक्षी न सिर्फ पानी में बहुत अच्छा देख सकते हैं, बल्कि पानी के अंदर इनके सुनने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। कॉर्मोरेंट पक्षी की विभिन्न प्रजातियां दुनिया भर में फैली हुई है। सबसे बड़े जलकाक को ग्रेट कॉर्मोरेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। ग्रेट कॉर्मोरेंट एक बड़े आकार का पक्षी है, जिसके पंखों का फैलाव किसी इंसान के कद के बराबर हो जाता है। जलकाक सैकड़ों की संख्या में मिलकर रहते हैं और एक साथ मिलकर बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिनमें कई सारी मादाएं मिलकर सभी चूजों को पालती हैं। ओस्प्रे। बाजों जैसा दिखाई देने वाला ओस्प्रे असल में एक हॉक है। वैसे हॉक पक्षी बाजों के सबसे नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं। ओस्प्रे को सी हॉक या फिश हॉक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शिकारी पक्षी एक माहिर मछली मार है। इसके भोजन में 99% मछलियां ही शामिल है और ये तालाब, नदियों से लेकर समुद्रों तक में शिकार कर लेता है। ओस्प्रे अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में दिखाई दे जाते हैं। ये पक्षी बेहद तेजी से मछली पर झपटता है। इसके उड़ने की गति काफ़ी तेज है। एक ओस्प्रे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति लिए मछली के पीछे पीछे हवा से सीधे पानी में घुस जाते हैं। अपनी तेज नज़र, गति और कुशलता के दम पर इस पक्षी द्वारा किए गए शिकार के लगभग 70% हमले कामयाब रहते हैं। यदि किसी एक स्थान पर मछली की कमी हो जाए तो नए ठिकानों की तलाश में ओस्प्रे लंबी यात्राएं शुरू कर देते हैं। करीब महीने भर में ही इस पक्षी को 5000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी दूरी तय करते हुए देखा गया है। ओस्प्रे अपने जीवन साथी के प्रति बेहद वफादार होते हैं। यदि एक जोड़े में से किसी एक सदस्य की मृत्यु हो
जाती है तो दूसरा सदस्य जीवन भर अकेला ही रहता है, किंतु कभी दूसरा जीवन साथी नहीं बनाता। टेरन। दोस्तों, टेरन एक अद्भुत पक्षी है जिसके बारे में मान्यता है कि यह चांद को छूकर भी वापस आ सकता है। टेरन पक्षियों की 10 से अधिक उपप्रजातियां मौजूद हैं। ये सभी समुद्री पक्षी बेहद ही लंबी यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं। एक वर्ष में ये पक्षी 1 लाख किलोमीटर तक की दूरी अपने पंखों के दम पर तय कर सकते हैं, यानी ये हर वर्ष पृथ्वी की 2 बार से अधिक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। आमतौर पर टेरन पक्षी 30 साल से अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं और एक गणना के अनुसार ये पक्षी अपने पूरे जीवन काल में जितनी यात्रा करता है, उस यात्रा से यदि चंद्रमा की ओर बढ़ा जाए तो चांद पर जाकर भी लौटा जा सकता है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार। ठंडे देशों में सर्दी बढ़ने पर इस पक्षी को भारी संख्या में भारत में भी देखा जा सकता है। सभी प्रजातियों के टेरन अपनी भूख मिटाने के लिए पूर्ण रूप से मछलियों पर ही निर्भर हैं। अपने आकार के अनुपात में ये पक्षी बेहद ही हल्के शरीर का होता है। एक वयस्क टेरन करीब 100 ग्राम ही भारी होता है। माहिर उड़ानधारी होने के साथ साथ टेरन कुशल तैराक भी है। जब भी इन्हें मछलियां दिखाई पड़ती है तो ये पक्षी मछली के पीछे जाकर एक जोरदार गोता लगाता है और मछली को अपने चोंच या पंजों में पकड़कर ही बाहर निकलता है। इस पक्षी की जो सबसे अजीब मूर्खता है वो ये कि ये समुद्री किनारों पर ही घोंसला बना देते हैं, जिस वजह से इनके अधिकतर अंडे या चूजे समुद्री लहरों या समुद्र में आए तूफान के कारण नष्ट हो जाते हैं। पेंगुइन। यदि मछलियों के शिकारियों का जिक्र हो और पेंगुइन का नाम ना सुनने में आए तो वीडियो अधूरी ही रह जाएगी। पेंगुइन दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाने वाला सबसे प्रमुख पक्षी है। ये बेचारे उड़ नहीं सकते किंतु तैर बहुत तेज गति से सकते हैं। पेंगुइन की करीब 17 प्रजातियां हैं, पर उनमें से 13 प्रजातियां अब विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। एम्परर पेंगुइन को सबसे भारी पेंगुइन प्रजाति के तौर पर जाना जाता है, जो कि 25 किलो तक भारी हो जाते हैं। वहीं सबसे छोटे रूप में ब्लू पेंगुइन के नाम से जाने जाना वाला पेंगुइन मात्र 1.5 किलो भारी ही हो पाता है। अपने जीवन का 75% हिस्सा समुद्रों में बिताने वाले पेंगुइनों को बेहद ही गहराई में गोता लगाने के लिए जाना जाता है। एम्परर पेंगुइन को 1800 फीट की गहराई तक गोता लगाते हुए पाया गया है। ये अमूमन उन्हीं मछलियों का शिकार करते हैं जो मछलियां समुद्र की गहराइयों में निवास करती हैं। हालांकि मछलियों का पीछा करके पकड़ने वाले इस पक्षी को अपना शिकार बनाने की ताक में भी अनेकों जीव बैठे रहते हैं। शार्क से लेकर ओरका तक सभी पेंगुइन को खा जाना बहुत पसंद करती हैं। ये पक्षी अद्भुत तरीके से बहुत ही ठंडे इलाकों में भी निवास कर लेते हैं। भयंकर ठंड से बचने के लिए सभी पेंगुइन एक दूसरे से सटकर एक विशाल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। इस घेरे के मध्य में इतनी गर्मी हो जाती है कि यहाँ खड़े हुए पेंगुइन को सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगता है। इसलिए ये घेरे में अपना स्थान लगातार बदलते रहते हैं। अंदर वाले पेंगुइन बाहर आ जाते हैं तो बाहर वाले गर्मी प्राप्त करने के लिए घेरे में अंदर की ओर खिसक लेते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में पक्षियों का विशाल और अद्भुत संसार बसा हुआ है। इस संसार की खोजबीन करना सबसे हैरतअंगेज और रहस्यमयी क्रिया कही जा सकती है। पक्षी न सिर्फ देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं, बल्कि ये तेज नज़रों और कुशल हथियारों वाले माहिर शिकारी भी होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।